आज के सहकारिता क्षेत्र के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और पैक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, श्रीमान अजित पवार जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, मेरे साथी केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री बाला साहेब पाटिल जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र शासन, श्री पंकज भोयर, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग महाराष्ट्र शासन, डॉक्टर आशीष भूतानी जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, डॉक्टर राजगोपाल देवड़ा जी, अधिक मुख्य सचिव सहकारिता महाराष्ट्र श्री पंकज बंसल जी, और आज महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं सहकारिता की काशी ऐसे महाराष्ट्र में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज ये 3 कार्यक्रम प्रमुख रूप से यहां आयोजित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत आज इसी कार्यक्रम से होने जा रही है। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अम्ब्रेला संगठन जो बनने की कई सालों से हम राह देख रहे थे, आज उसके कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। और हमने जो 2 लाख से ज्यादा पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है, हर गांव में एक सहकारिता संस्था, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले 10,000 पैक्स जो बन चुके हैं, इनका ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आज यहां पर शुरू हो रहा है। ये तीनों कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी जानते, पत्रकार मित्र जरा बैठ जाइए सेट कर भैया, मैं यहीं बैठकर बोलने वाला, यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, बैठ जाइए प्लीज। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन भारत मंडपम में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता वर्ष की मनाने के लिए ढेर सारी बैठक करने के बाद एक कार्यक्रम तय किया है 12 महीने का। इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। कई बार कई प्रकार के वर्ष मनाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रम, चर्चाएं और कुछ टोकनिज्म कर वर्ष को मनाने का कार्यक्रम होता है। परंतु मैं आज देश भर के 8,000 संस्थाओं में फैले भारत के सहकारिता परिवार को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता वर्ष भारत जिस तरह से मनाएगा, इसके बाद भारत में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ जाएगी, इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। यही वर्ष के अंदर सहकारिता के विस्तार के लिए हम काम करेंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर शिस्त और शुचिता आए, इसके लिए भी काम करेंगे। यही वर्ष के अंदर सहकारी संस्थाएं समृद्ध बने, इसके लिए भी काम करेंगे। और यही वर्ष के अंदर कई नए क्षेत्र के अंदर सहकारिता की रीच बढ़े और भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जुड़े। इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सब चर्चा, चिंतन और फैसले कर इस सहकारिता वर्ष के कैलेंडर को बनाने का काम
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और मेरे पूरे विश्वास के साथ कह सकता कि जब सहकारिता वर्ष समाप्त होगा 31 दिसंबर 2025 को हमारी सहकारिता का विकास सिमेट्रिक भी होगा, समावेशी भी होगा और सहकार के समृद्धि के हमारे लक्ष्य को बड़े हद तक हम सिद्ध कर चुके होंगे। हमारे देश में सहकारिता ये कोई नया विचार नहीं, बहुत पुराना, शायद विश्व में सबसे पुराना सहकारिता का विचार अगर कहीं पर पनपा तो हमारे भारत में पनपा। और मैं आज आप सभी को बताने आया हूं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, ये दोनों लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये आप विश्वास से मानकर चलना। सहकारिता क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता, ये तीनों सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार से इसका हमने डिजाइन किया है। आज यहां पर सहकारी बैंकों के अमरेला संगठन राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम, इसके कॉरपोरेट कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यहां अर्बन बैंकों के फेडरेशन के सभी लोग भी बैठे हैं, कुछ प्रमुख अर्बन बैंकों के चेयरमैन और एमडी भी बैठे हैं। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इतने छोटे से कार्यालय से कुछ नहीं होना है। ये टेम्पररी कार्यालय है। बहुत जल्द ही अमरेला संगठन का एक भवन बनाकर देश में नई सहकारी बैंकों की श्रृंखला बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज यहां पर 10,000 पैक्स जो रजिस्टर किए हैं, इसके लिए भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं अमरेला संगठन के लिए बात करना चाहता हूं। यह अमरेला संगठन है, मल्टी डायमेंशनल फायदा अपने अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को देगा। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सारी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलग थलग कोर बैंकिंग सिस्टम से हटकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये काम अमरेला संगठन का है। जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं और प्राइवेट बैंक है, ये जितनी भी बैंकिंग सेवाएं दे रही है, 3 साल के अंदर हमारी सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक ये सभी सेवाओं से युक्त होगी। इससे हमारा काम का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विदेश के साथ व्यापार, ये सारी गतिविधियां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समाहित हो, इस प्रकार का कार्य का आयोजन ये अमरेला संगठन करेगा। और इसके साथ साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और अकाउंटिंग सिस्टम सभी कोऑपरेटिव बैंकों की एक करना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। भारत में कुल मिलाकर 1465 शहरी सरकारी बैंक है और उसमें आधे बैंक लगभग गुजरात और महाराष्ट्र में, 49 शेड्यूल्ड बैंक है और देश में 8,25,000 से ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में एक एक्सपेरिमेंट हमने अभी गुजरात में किया है, कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेन देन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव संस्थाओं के साथ ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अभी तो प्राथमिक नतीजे मिले हैं, मगर कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा जब कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव देश के सभी राज्यों में धरातल पर उतरेगा। तब कोऑपरेटिव सेक्टर अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बैंकों के, अर्बन बैंकों के ढेर सारे मसले हमने रिजर्व बैंक के साथ समाप्त किए हैं और कई सारी नई सेवाएं भी उसके साथ जोड़ी हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पीएसएल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी समय मर्यादा बढ़ी। बहुत सालों से एक भी ब्रांच नहीं खुली थी, अब उसकी शुरुआत हुई है। इससे कोई हमें संतोष नहीं है, परंतु शुरुआत हुई। आवास ऋण की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई है और रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण देकर व्यापार का विविधीकरण भी आज बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 85% जोखिम का कवरेज सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में लेकर देने का हमने काम किया है और आने वाले दिनों में अम्ब्रेला संगठन को मजबूत कर उसको ढंग से शुरू कर हम विश्वास को भी बढ़ाएंगे, व्यापार को भी बढ़ाएंगे और हमारी सभी अड़चनों को दूर करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज 10,000 पैक्स इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये 10,000 पैक्स, 10,000 पैक्स नए बने, नए बाइलॉज से बने। अब सभी पैक्स का बाइलॉज मल्टी डायमेंशनल बाइलॉज, मॉडल बाइलॉज देश भर में स्वीकार कर लिया गया है और ये 10,000 पैक्स एक नई शुरुआत है। हम चाहते हैं कि देश की हर पंचायत में एक पैक्स हो और इसके लिए पैक्स की वायबिलिटी के लिए हमने मॉडल बाइलॉज बनाया जिसको देश की सभी सरकारों ने स्वीकार किया है। अब मॉडल बाइलॉज के तहत पैक्स डेयरी का भी काम कर सकते हैं, पैक्स मछुआरा समिति भी बन सकते हैं, पैक्स गैस की एजेंसी भी ले सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला सकते हैं, पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं, पैक्स दवाइयों की दुकान भी खोल सकते हैं, पैक्स जल जीवन मिशन के जल के वितरण के अंदर भी काम कर सकते हैं, पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं, पैक्स फर्टिलाइजर का एजेंट भी बन सकते हैं और पैक्स बीज उत्पादन का भी काम करते हैं। ढेर सारी नई गतिविधियां हमने पैक्स के साथ जोड़ी, मगर आज मैं इस मंच से भारत के सभी पैक्स के संचालकों को कहना चाहता हूं कि हमने टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2500 करोड़ रुपया खर्च कर हर पैक्स को एक कंप्यूटर दिया है, एक सॉफ्टवेयर दिया है और इस ढेर सारी गतिविधियों को आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, मगर इसको अच्छे से अंजाम तक ले जाने वाला प्रोफेशनल कर्मचारी अगर हमारे पैक्स में नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि पैक्स में प्रोफेशनलिज्म लाइए और पैक्स के माध्यम से पूरे सहकारिता क्षेत्र को आप मजबूत करिए। मैं आपको विश्वास से बताता हूं, आज सहकारिता मंत्रालय ने हर गांव का सहकारी संस्थाओं का डेटा रजिस्टर कर लिया है। आज मेरे कार्यालय में एक राज्य में कितनी सहकारी संस्था है, एक जिले में कितनी है, एक तहसील में कितनी है और एक गांव में कितनी है, इसकी पूरी सूची कंप्यूटर पर उपलब्ध है, डैशबोर्ड पर है। और इसके कारण किस क्षेत्र में
पैक्स बनाना है, किस क्षेत्र में डेयरी बनानी है, किस क्षेत्र में मछुआरा समिति बनानी है, कहाँ क्रेडिट सोसाइटी बनाना है, कहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाना है। ये सारी चीजें आज टिप पर पड़ी है, परंतु चाहे बैंक हो या पैक्स, हमने विश्वास के साथ नई पीढ़ी के तकनीक के जानने वाले युवाओं को साथ में लाना पड़ेगा, उनको काम में जोड़ना पड़ेगा और तभी जाकर हम सहकारिता को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। भाई और बहनों, महाराष्ट्र में आया हूं तब जरूर कहना चाहता हूं, मैंने सुबह भी एक जगह पे कहा है, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने सहकारिता का उपयोग किया, सहकारिता को मदद कभी नहीं किया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ये डबल इंजन जो सरकार है, वो महाराष्ट्र को सहकारिता का काशी साच अर्थ में बनाकर रखेगी। हर गांव में रोजगारी का कोई जरिया इस जमाने में हो सकता है तो कोऑपरेटिव ही हो सकता है। कृषि के अंदर नए आयाम जोड़ना, कृषि की उपजों के मार्केटिंग के लिए एक नए प्लेटफॉर्म खड़े करना, एक काम हमारा है, कोऑपरेटिव का काम है। और भारत सरकार ने कोऑपरेटिव के लिए ढेर सारी मदद की। 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स के साथ जो झगड़ा चलता था वो तो समाप्त हो ही गया, माफ हो गए पैसे, परंतु आगे पर ये डिस्प्यूट न हो इस तरह से कानून में सुधार किया। सभी चीनी मिलों पर से एक प्रकार से बहुत बड़ा बोझ हटाने का काम किया। इथेनॉल ने चीनी मिलों की मुनाफे को बढ़ाया। हमने चीनी के दामों को भी ढंग से मिल पाए, इसलिए अभी मोदी जी ने एक फैसला लिया 10 लाख टन चीनी के निर्यात का, जिसका मैक्सिमम फायदा महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने रैंकिंग की सिस्टम भी चालू की है। 7 प्रमुख क्षेत्र पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आवास क्रेडिट सोसाइटी, आवास की कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और खादी ग्राम उद्योग, इस सभी क्षेत्रों में हम रैंकिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें ढेर सारे मानांक तय किए हैं, ऑडिट, गतिविधियां, सेवाएं, वित्तीय प्रदर्शन, आधारभूत संरचना और पहचान, ब्रांडिंग, इस सब को मिलाकर हमने 100 अंक रखे हैं। और आने वाले दिनों में एक क्रेडिट रैंकिंग इतना विश्वसनीय बनाएंगे जिसके आधार पर कोई भी बैंक को, पैक्स को पैसा देने में कोई दिक्कत ना आए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी अपना विस्तार करने में कोई तकलीफ न पड़े। मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से यहां पर 3 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो 2025 के सहकारिता वर्ष का कैलेंडर के प्रकाशन के साथ ही उद्घाटन हुआ है। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अम्ब्रेला संगठन भी आज इसकी ऑफिस को शुरू कर रहा है। और तीसरा, इसके साथ जो 10,000 पैक्स बने हैं, इनको प्रोफेशनली काम करने के लिए पहला उनका प्रशिक्षण हम आगे कर रहे हैं। जो हमें प्रोफेशनल मैन पावर चाहिए, उसके लिए गुजरात के महान सहकारिता नेता त्रिभुवन दास पटेल के नाम से त्रिभुवन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी बजट सेशन में हम करने वाले हैं, जो सभी क्षेत्रों के लिए प्रोफेशनल हमें उपलब्ध कराएगी। और हमारा प्रशिक्षण का काम प्रोफेशनल अंदाज में डिग्री, डिप्लोमा और अपग्रेडेशन के कोर्सों के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है
मोदी जी ने सालों के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर की एक मांग कि स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो, इसको पूरा किया है। हम मोदी जी ने जो भरोसा रखा है उस पर खरे उतरेंगे और सहकारिता क्षेत्र आने वाले दिनों